हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान का अर्थ प्रकृति क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है और आधुनिक जो दृष्टिकोण है उसके संदर्भ में राजनीति विज्ञान का अर्थ प्रकृति क्षेत्र दिया हुआ है। तो हम यहाँ चर्चा करने से पूर्व इस बात पे थोड़ा सा मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो राजनीति विज्ञान है उसके अर्थ को समझने से पूर्व हमें पता होना चाहिए कि जिस शब्द से इस विषय की शुरुआत होती है उसके मायने क्या है। तो इसका मतलब जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उसका मुख्य जो भावार्थ है वो क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई। तो जो राजनीति है ऐसा नहीं है कोई नया शब्द है, प्राचीन समय से। अब एक विषय की दृष्टि से यदि हम समय तो वो प्राचीन समय शुरू होता है ग्रीक काल से। तो ग्रीक काल से इस राजनीति की शुरुआत मानी जाती है, जहाँ इसको नैतिकता के साथ जोड़ा गया। उसके बाद मध्यकाल में इसको धर्म के साथ जोड़ा गया, क्योंकि चर्च की प्रधानता थी, पोप सत्ता थी, तो वहाँ उनका शासन जो राजतंत्र था उससे सर्वोच्च माना जाता था। जब जैसे धीरे धीरे मानव सभ्यता ने विकास किया तो आधुनिक काल में आते आते जहाँ से कि मैकियावली आ जाते हैं, तो शक्ति के संघर्ष के रूप में राजनीति को देखा गया। तो ये चर्चा का विषय है, लेकिन मुख्य जो इसका भावार्थ है वो ये है कि जो राजनीति है वो राजनीति का जो मुख्य भावार्थ है वो है नीतियों का निर्माण करना एक सकारात्मक दृष्टि से। क्योंकि कई बार हम जैसे आम दिनचर्या की भाषा में कहीं भी बस में, ट्रेन में जा रहे हों या कहीं भी कोई रेस्टोरेंट वगैरह में हम बैठे हो, समाज की किसी भी चौपाल के स्तर पे हम बैठे हों, तो हमने अक्सर सुनने में आता है कि वो नेता बड़ी अच्छी राजनीति करता है, उस पार्टी की बड़ी अच्छी राजनीति है। तो वो कहीं ना कहीं इस राजनीति का एक नकारात्मक स्वरूप को अभिव्यक्त करता है। लेकिन वाकई में जो राजनीति है वो सकारात्मक रूप में होती है, और वो सकारात्मक रूप में इसलिए होती है क्योंकि इस राजनीति में सर्वहित की जो प्रधानता है या जो लोक कल्याण की जो प्रधानता है वो हमेशा इसके अंतर्गत शामिल होती है। अब जब राजनीति को हमने ये समझा कि इसके जो मुख्य भावार्थ है वो ये है कि नीतियों का निर्माण करना, और नीतियों का निर्माण क्यों किया जाए, किसके लिए किया जाए, तो इसकी जब आगे हम बढ़ते हैं तो नीतियों का निर्माण मनुष्यों के लिए किया जाता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और वो सामाजिक प्राणी इसलिए है क्योंकि उसके अंतर्गत विवेक की प्रधानता होती है, और उस विवेक की प्रधानता के कारण ही वह यह जानता है कि मेरा हित क्या है और अन्य हैं उनके हित क्या हैं। यानी वो अपने हितों की प्रधानता को रखते हुए ही उनसे जब वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और आवश्यकताएं क्या होती है, अनंत होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो अवसर की जो समानता है वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। तो मनुष्य जो कि हमने माना है कि विवेकशील प्राणी है और जो अपना हित जानता है और अपने हितों की पूर्ति करने के लिए ही उसके अंतर्गत आवश्यकताओं का जन्म होता है, और वो आवश्यकताओं की पूर्ति संसाधनों के माध्यम से की जाती है। और संसाधन, जैसा कि आप सभी को पता है, संसाधन है सीमित और जो आवश्यकताएं हैं वो क्या हैं, अनंत। तो इस आवश्यकताओं की अनंतता और संसाधनों की सीमितता के मध्य एक विरोधाभास या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो मनुष्य जो कि एक विवेकशील प्राणी है और हमेशा संघर्षों का निवारण चाहता है और हमेशा दुख से दूर भागना चाहता है और सुख की ओर वो चाहता है, यानी शांति में जो व्यवस्था है उसकी स्थापना वो हमेशा से करना चाहता है। तो इस प्रकार से संघर्षों का जो निवारण है वो नीतियों के निर्माण के माध्यम से ही किया जा सकता है, और इसी कारण जो राजनीति है उसको सकारात्मक रूप में एक सामाजिक गतिविधि भी मानी जाती है, जो कि एक व्यापक मानवीय गतिविधि भी है। क्योंकि इसके माध्यम से जो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, उनको सेटल किया जाता है। अब बात यह आती है कि नीति क्या किसी एक व्यक्ति के लिए
की जाती है या उससे अधिक व्यक्ति को ले। तो हमने शुरू में इस पर चर्चा की थी कि जो राजनीति है जिसमें कि सामान्य हित की प्रधानता रहती है, लोक कल्याण की भावना है, तो जिस प्रकार सर्वहित की जो प्रधानता है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, निजी हित या व्यक्तिगत हित के लिए नहीं होती, वो सर्वहित के लिए होती है। तो इसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति, वर्ग, समाज, राष्ट्र जो आपस में जिनके हितों में समानता होती है और अनुकूलता इस बात की कि सभी के हित उससे पूरे हो सके, और इसी के लिए नीतियों का निर्माण भी होना चाहिए। तो सकारात्मक दृष्टि से, क्योंकि राजनीति में सर्वहित की प्रधानता रहती है जो कि कल्याणकारी और व्यापक होती है, और वो हमेशा सामान्य हित में कार्य करती है, किसी व्यक्तिगत हित में नहीं। तो एक साधारण अर्थों में यदि हम बात करें तो राजनीति एक व्यापक गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है जिसके माध्यम से नीतियों का निर्माण किया जाता है, जिससे कि समाज में या व्यवस्थित जो भी व्यवस्था है उसके सामने किसी भी प्रकार के संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, हमेशा शांति व्यवस्था बनी रहे। तो इन्हीं विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं, जैसे कि आगे जो आधुनिक दृष्टिकोण के जो जन्मदाताओं में से एक रहे डेविड स्टर्न, उन्होंने मूल्यों के आधिकारिक वितरण को राजनीति का नाम दिया कि एक व्यवस्था होती है वो किस प्रकार से उसके पास संसाधनों के आकलन के आधार पर जो राजनीतिक जो मूल्य हैं उनका वितरण इस प्रकार न्यायोचित ढंग से करती है कि सभी को अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार जो राजनीति है वो ग्रीक काल से लेकर आधुनिक काल तक एक गतिविधि के रूप में, एक संभाव्य की स्थिति के रूप में और एक सहयोग और एक प्रक्रिया के रूप में जानी जाती रही है। ये तो बात हो गई कि भी राजनीति का एक सामान्य अर्थ में क्या होता है। अब बात आती है कि राजनीति विज्ञान, जब हम इसी राजनीति को एक विषय के रूप में, जब विद्वानों ने, विचारकों ने कि भाई इसको एक विषय का रूप दिया जाए, तो जो राजनीति विज्ञान है, जैसे मैं एक अर्थ में यहाँ बताना चाहूँगा कि विज्ञान का यदि हम सामान्य अर्थ समझें कि विज्ञान का अर्थ ये होता है किसी भी विषय का व्यवस्थित एक क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार जो राजनीति विज्ञान है वो एक शास्त्र है, अनुशासन है, और राजनीति से जुड़ी हुई जो भी प्रक्रियाएं हैं, संरचनाएं हैं, विचार, अवधारणाएं, संकल्पनाएं आदि, जब उनका हम व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं और उसको विषय के रूप में ढालते हैं, तो यही राजनीति से राजनीति विज्ञान के रूप में अभिव्यक्त होती है। तो राजनीति विज्ञान एक सामाजिक और एक समाज विज्ञान का ही अंग है, न कि किसी भी प्राकृतिक विज्ञान का, जिसका विकास मानव सभ्यता के विकास के साथ ही जुड़ा हुआ है। जैसे राजनीति, अगर यदि हम दार्शनिक दृष्टिकोण से हैं तो जो प्लेटो हैं उनको इसका जनक माना जाता है, और राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने इसको मास्टर साइंस के रूप में अभिव्यक्त किया। और उनका कहना है कि जो राजनीति या राजनीति विज्ञान है वो मनुष्यों में सद्गुणों का विकास करती है और सद जीवन जीना सिखाती है। तो यहाँ राजनीति विज्ञान है, उसका जो पर्याय, जो अंग्रेजी जो शब्द है पॉलिटिक्स, वो यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से निकलकर आया है। पहले भी हमने कहा था कि जो राजनीति विज्ञान या राजनीति है उसकी शुरुआत ग्रीक काल से मानी जाती है, और ये सारे ग्रीक कालीन ही चिंतक विचारक हैं, प्लेटो, अरस्तु आदि। तो जो यूनानी भाषा का जो पोलिस है उसका एक सामान्य अर्थ होता है नगर या राज्य। तो प्राचीन यूनान में क्या होता था कि प्रत्येक नगर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में संगठित होता था। तो पॉलिटिक्स शब्द उस नगर राज्यों से संबंधित जो भी शासन प्रणाली का बोध होता था उनसे उसका सामान्य अर्थ लिया जाता था। क्योंकि आज के संदर्भ में यदि समझे कि एक ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत में जो पंचायत राज के माध्यम से जो भी व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं, तो उसी प्रकार से उस समय जो छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे तो वहाँ एक स्वतंत्र और एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना के माध्यम से वो अपनी समस्याओं का निपटान करते थे। तो उससे जुड़े हुए जो भी नगर राज्य से संबंधित जो भी एक तरीके से सरकारी जो भी कार्यकाज थे वो सब इसके अंतर्गत आते थे। तो वहीं से ये शब्द निकल के आया है पॉलिटिक्स। जब आधुनिक युग में जब संसार के सभी अनुशासनों का वैज्ञानिक एवं
व्यवस्थित अध्ययन की ओर झुकाव बढ़ने लगा, तब से इसके अंतर्गत राज्य, सरकार, व्यक्ति और उनके मध्य जो आपसी संबंध हैं, विविध संस्थाएं, प्रक्रियाएं, विचार और जो विचारधारा है, उनका जब व्यवस्थित अध्ययन करने पर बल दिया जाने लगा, तो यही एक विधा या शास्त्र के रूप में राजनीति विज्ञान के रूप में पहचाना जाने लगा। और एक अध्ययन की दृष्टि से यदि हम इसको एक दृष्टिकोणों के अंतर्गत रखें, तो राजनीति विज्ञान को समझने की दृष्टि से, दृष्टिकोण की दृष्टि से इसको और एक विषय के रूप में समझने के लिए इसके दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया जाने लगा, जो परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसकी शुरुआत ग्रीक काल से दूसरे विश्व युद्ध से दूसरा जो विश्व युद्ध है उससे पहले तक माना गया है, और जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से निरंतर अब तक का जो समय चला आ रहा है वो सब राजनीति विज्ञान के अंतर्गत माना जाता है। तो आज की इस कक्षा में आज हमने राजनीति और राजनीति विज्ञान का सामान्य अर्थों में या उसका क्या मायने हैं उसके ऊपर चर्चा की। अगली जो क्लास होगी हमारी वो राजनीति विज्ञान का जो प्रकृति और जो क्षेत्र है वो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार क्या है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।